क्वेश्चन 3 देखो, इसमें कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है ना। रैशनल डिपार्टमेंट स्टोर हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। ईयर एंड क्या? 31st March 2014। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है तीनों डिपार्टमेंट का 45,000, फिर 60,000 और बाद में क्या टी का कितना 37,000, टोटल क्या कितना? चलो ठीक। फिर परचेजेस दिया 2,24,000, उसके बाद क्या है 3,55,000 और फिर 1,50,000 है ना। और ये दोनों क्या है? सेल्स HMT का 3,02,600, 3,02,600, 4,53,900, 4,53,900 और 1,51,300, 1,51,000। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 35,000, 64,000 और 75,000। ठीक है, ये भी क्या है? ये क्या करना पड़ेगा? इसका टोटल लेना पड़ेगा, कितना होना देखो तो 1,32,800 और परचेस का कितना टोटल है 7,33,000। ठीक है, फिर 9,07,800 और 1,74,000 बराबर है। ओके, तो ये जो गिवन था वो हमने कर दिया। उसके बाद क्या सैलरीज 60,000, रेंट टैक्सेस 45, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस, फिर क्या है डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज आउटवर्ड, ये जितने भी एक्सपेंस है सब कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर उसके बाद अपने को नेट प्रॉफिट दिया, तो नेट प्रॉफिट अपने को देखो ओवरऑल दिया, तीनों डिपार्टमेंट का एक साथ दिया, तो कौन सा डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म कर अपने को मालूम पड़ेगा क्या? नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट बना। ठीक है, चलो प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा। Rent taxes to be allocated in the ratio of area occupied which was 1:2:1। तो रेशियो ऑफ एरिया एक काम करो, रेंट एंड टैक्सेस के बगल में क्या लिखोगे? रेंट और टैक्स के बगल में ए लिखो। उसके बाद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली, तो डेप्रिसिएशन का लिए क्या लिखो? डेप्रिसिएशन ऊपर क्या लिखो? बी। फिर क्या है ऑफ द 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड, 2 सेल्समैन हमने रखे और 1 वर्क इन डिपार्टमेंट एम एलोन, एक अकेला किधर काम करता है? एम में काम करता है। कितने डिपार्टमेंट है? 3 है ना, तो एम में एक अकेला काम करता है, तो बाकी जो एक बचा वो किधर काम करेगा? एच और टी दोनों में काम करेगा, है कि नहीं? तो एंड अदर वर्क्स इन डिपार्टमेंट एच एंड टी, हिज सैलरी एलोकेटेड इक्वली, दोनों की सैलरी क्या है? इक्वली बिटवीन एच एंड टी। सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज 2,500 पर मंथ, दोनों सेल्समैन का सैलरी कितना है? 2,500। ठीक है, तो सैलरी ऊपर ऊपर देखो, तो उधर क्या लिखोगे? सी। सैलरी के इधर क्या लिखोगे? सी। फिर बाद में क्या बोला है? 3 एक्सपेंस का अपने को बता दिया, किसका? सैलरी का बताया, रेंट का बताया और किसका बताया? डेप्रिसिएशन का। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोज मेंशन इन आइटम ए टू सी एलोकेटेड टू बी इन द रेशियो ऑफ सेल्स, है ना। तो बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो कौन से रेशियो में जाएंगे? सेल्स रेशियो। तो सेल्स का रेशियो क्या होगा? क्या सेल्स दिया है? 3,02,600 है ना, फिर 4,53,900 और फिर क्या है 1,51,300। ये तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स का अमाउंट है, एच, एम और टी। अब क्या है, इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इतना बड़ा रेशियो नहीं रख सकते।
तो यहाँ पे देखो क्या है, 3 है, 3 3 जा क्या होगा 9 और 3 2 जा क्या होगा 6। तो रेशियो क्या निकलेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और 3,02,600 को डिवाइड कैसे करोगे, 1,51,300 से कितना आ रहा है 2। तो मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया है ना। और इसको डिवाइड करोगे 4,53,900 डिवाइडेड बाय 1,51,300 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यानी तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स रेशियो क्या हो गया 2:3:1। हमने इसको 1 लेके बाकी सबको क्या किया डिवाइड किया, तो ये हो गया सेल्स रेशियो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टू सैलरीज। सैलरी के लिए कौन सा एडजस्टमेंट था, सी है ना। सैलरी टोटल है कितना 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 डिपार्टमेंट है और 2 सेल्समैन है। ठीक है, पहला सेल्समैन जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, एम में काम करता है। और दूसरा जो सेल्समैन है वो कहाँ काम करता है, एच और टी में काम करता है ना। अच्छा, सेल्समैन की सैलरी कितनी है 2,500। तो एक सेल्समैन की तो 12 महीने का कितना होगा 30,000 है ना। तो 30,000 अकेला किधर जाएगा, एक सेल्समैन का एम में जाएगा। और टोटल सैलरी कितनी है 60,000 है ना। दूसरा सेल्समैन है उसको भी सैलरी कितनी है 2,500 और कितने महीने का सैलरी मिलेगा 12 महीने का, तो इसका भी कितना आएगा 30। तो दूसरे सेल्समैन का सैलरी कितना है 30 है, उसमें से आधा आधा जाएगा, 15 एच में जाएगा और 15 किधर जाएगा टी में जाएगा। समझ में ये क्या समझे कुछ क्या लिखिए। ठीक है, तो मतलब एच में 15 है, एम में कितना है 30 और टी में कितना आ रहा है 15। हो गया 60, 15 30 और 15 कितना आएगा 60 आएगा। फिर क्या लिया है, रेंट एंड टैक्सेस। इसके लिए एडजस्टमेंट नंबर ए दिया है। ए में क्या बोला है, कौन सी रेशियो में डालेगा इसको, एरिया ऑक्यूपाइड। और एरिया ऑक्यूपाइड क्या है 1:2:1। टोटल कितना होता है 4 है ना। तो 45,000 कितना है 45,000 को डिवाइड करो 4 से है ना, कितना आ रहा है 11, 12, 50, 11,250। और यहाँ पे भी क्या आएगा 11,250 बराबर ना 1 और 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ रहा है 22,000। समझ में आया कुछ ये रेशियो। फिर नेक्स्ट अभी क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन से रेशियो में जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो कौन से रेशियो में डालने का सेल्स रेशियो। क्या रेशियो है 2:3:1। टोटल कितना होता है 6। डिस्काउंट का अमाउंट कितना 12,000। 12 जब 6 से डिवाइड करते तो 2 आएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4, 2 3 जा कितना आएगा 6 और 2 1 जा क्या आएगा 3। टोटल करेंगे तो 12,000। ठीक है, फिर अगला एक्सपेंस क्या है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना है 34,500, 34,500। ये भी कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स के रेशियो में। 34,500 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 6, कितना आ रहा है 5750। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5750 को 2 से, कितना आ रहा है 11,500। ठीक है, फिर 5750 को और किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 17,000। ठीक है 22, 23, 34 बराबर। फिर अगला क्या है एडवर्टीजमेंट के बाद ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस कितना है 9,000। 9,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,500 आ रहा है।
तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1500, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3000 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4500। ठीक है। फिर ट्रेड एक्सपेंस के बाद क्या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिखा है, कौन सा एडजस्टमेंट है, बी। डेप्रिसिएशन बोला है कि तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली बांटने का। तो इक्वली बांटने का मतलब क्या होगा, 1:1:1 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 15,000। तो कितना कितना आएगा ये 5,000 5,000 5,000 15,000 बराबर। फिर नेक्स्ट क्या है डेप्रिसिएशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी 18,300। कौन से रेशियो में जाएगा, क्या क्वेश्चन में बोला है कि वो 3 आइटम के अलावा बाकी का जो एक्सपेंस है वो कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स के रेशियो में जाएगा। तो सेल्स का रेशियो क्या 6 है, तो 18,300 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 3,050 आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे 3,050 मल्टीप्लाई करते हैं 6,100 3,050 इंटू 3 करेंगे हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर कैरेज आउट हो गया। कैरेज आउटवर्ड कितना 6,600। ये भी कौन से रेशियो में जाएगा, ठीक है। 6,600 को डिवाइड करो 6 से 1,100। ये कितना हो जाएगा 3,300 और ये 2,000 बराबर। सब हो गया। अब क्या करेंगे, टैली।